जय हिंद दोस्तों, बात 8वें वेतन की होगी तो फिटमेंट फैक्टर की बात तो जरूर होगी। और दोस्तों आज फिटमेंट फैक्टर की मैं बात इसलिए करने जा रहा हूं और पीछे आपके बोर्ड है, इस पर अपने सिपाही से लगाकर हमारे ऑनरी कैप्टन तक की जो हमारे पास प्रतिक्रिया आ रही है कि हर अखबार ऐसे क्यों कह रहा है कि फिटमेंट फैक्टर ये होगा और आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 44,280 हो जाएगी पे लेवल 1 की। यानी जो 7,000 थी 18,000 हुई और 18,000 से अब सीधे 44,280 हो रही है। यदि पे लेवल 1 की हो रही है तो आखिर हमारे पे लेवल 3 से लगाकर 9 और 10 तक कितनी होगी? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और बिल्कुल सही बात है, जैसा कि हर एक अखबार कह रहा है। आप देख सकते हो दैनिक भास्कर 8वें वेतन आयोग मिनिमम बेसिक सैलरी 44,280, पे लेवल 1 की 44, पे लेवल 2 की 48, पे लेवल 3 की 53, पे लेवल 4 की 62,000, पे लेवल 5 की 71, पे लेवल 6 की 87, पे लेवल 7 की 1,10,000। आप पे लेवल 7 की 1,10,000 और पे लेवल 7 पे हमारा सूबेदार आता है, सूबेदार मेजर की 1,17,000। इस तरीके का पहला नहीं है, हर एक पेपर। महंगाई भत्ता शून्य होगा, अगर लाभ जारी रहे तो कैसी होगी सैलरी? और एक नया पेपर ये कह रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 था, 8वें वेतन आयोग में 3 से 3.42 गुना तक तय होता है। तो हम एलडीसी की सैलरी, पे लेवल 1 की सैलरी, अब आप देख सकते हो अमर उजाला ये भी कह रहे हैं कि भाई नहीं, इसके अंदर 2.46 लागू होता है। तो हर एक चार्ट में आपको दिखा रहा हूं, हर एक चार्ट दिखा रहा हूं और कमेंट्स पे भी दिखा रहा हूं कि हर कोई व्यक्ति 2.46 के पीछे पड़ा है। और हम ये कह रहे हैं कि 2.46 सरकार देगी कैसे? शायद आपको कल का आपने वीडियो देखा होगा, दोपहर का या सवेरे का। सीधी सी बात है कि अभी तक जितने सर्वे, जितनी रिपोर्टिंग आई वो क्या कह रही हैं। इसके बाद हम 2.46 पे भी चलेंगे और कहां पर फैक्टर रुकेगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये भी बात करेंगे यदि आप सिपाही से सूबेदार मेजर कैप्टन तक की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। तब से पहले हम 3 चीजों की बात करें। एम्बेड कैपिटल की बात कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया 1.83 से लगाकर 2.28 तक, मतलब इस तरीके का ब्रैकेट रखा। अब कोई दूसरा एक कह रहा है 1.80 से 2.86 का ब्रैकेट रखा। और अब ज्यादा जितनी स्वतंत्र एजेंसियां हैं और जितना कयास लगा जा रहा है, सब कह रहे हैं 1.95, 96 और 2.08 के बीच में रहने वाली है आपकी सैलरी। क्योंकि सरकार ने पहले ही 5 चीजें उनको निर्देशित कर दी हैं कि भैया हमारे पास पैसा ज्यादा नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था बाहर बोलने के लिए है लेकिन अंदर से हम उतने स्ट्रांग नहीं है, तो इस व्यवस्था का ध्यान रखना है। और यह बात कह दी है जो आपको आयोग को गठन है। और दूसरी बात उन्होंने कह दिया है कि पे और पेंशन में ही सारा पैसा नहीं बंटवा देना, हमारी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं, बहुत सारे होर्डिंग बोर्डिंग होंगे, हमने चुनाव लड़ने, हमने पैसा खर्च करना है, हमने लाडली बहना देनी, जहां चुनाव वहां पैसे बांटने हैं। यानी हमने पैसा अपनी चेयर बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए खर्च करना है। तो ये बात कह दिया। फिर ये भी कह दिया कि ज्यादा खर्च करोगे तो राज्य सरकार वाले भी फिर पीछे पड़ेंगे, उनको भी हमारे केंद्र सरकार जैसा पैसा चाहिए तो वो हमसे कर्ज लेंगे, हम इंटरनेशनल मार्केट वहां से कर्ज लेंगे, तो ये कर्ज बढ़ता रहेगा। राज्य सरकार को हम कर्ज कहां से देंगे, वो पहले ही कर्जे में। ये भी बात रखी। फिर कह दिया कि प्राइवेट सेक्टर है जो उन्होंने कहा है वो भी फिर चिल्लाएंगे कि आपने इतनी बढ़ा दी तो हमारे वर्कर रोज हड़ताल पे बैठ जाएंगे, हमारा काम कैसे चलेगा। अडानी, अंबानी, इन सब ने भी शिकंजा कस दिया है। चारों तरफ से शिकंजा कसा है सरकार को, सरकार ने जो आयोग है उसका शिकंजा कस दिया। अब आप आइडिया लगा सकते हो कि पहले बात पीआईबी रिपोर्ट, या आप देख सकते हो जो अधिसूचना जारी हुई उसमें 5 पॉइंट निर्देशित किए गए हैं, जरा आप देख सकते हो। पहला, 8वें वेतन आयोग की मंजूरी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मंजूरी, और इसके साथ आयोग को 5 बातों का ध्यान रखना होगा। ये पहले कभी नहीं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में बात की जाती, यहां पहले देने से पहले टाइट कर दिया, भाई यहां रखना है। तो चलो, अब ये अखबार वाले अपनी मर्जी से कुछ भी लिखते रहेंगे लेकिन ज्यादा रिलायबल नहीं है। और रिलायबल क्यों नहीं है, आइए बोर्ड पर समझते हैं। बोर्ड पे ये समझ सकते हैं कि जैसा हमने आपके सामने चार्ट है, आपने देखा होगा, हमारे सिपाही पे लेवल 3 से होता है नायक, हवलदार, नायब ऑनरी, नायब सुधार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन। अब मैं फिटमेंट फैक्टर 2.46 की बात करूंगा और इससे पहले कहां कहां उम्मीदें बढ़ रही हैं।
यहाँ आप 2.46 या 1.92 या 96 या 190, एक यहाँ फिटमेंट फैक्टर है जो स्वतंत्र सर्वे में सबसे ज्यादा रिलायबल है कि आपकी सैलरी इसके आसपास रहनी है, आपकी वेतन इसके पास रहना है, इसकी पेंशन इसके पास रहना है। जो कह रहे हैं 2.46 है, जरा उनको भी इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन मैं इसलिए करूंगा, यदि सिपाही 20,325 ले रहा है और डीए मर्ज करने के बाद 32,520 होती है और फिटमेंट फैक्टर 1.96 है, इसके आसपास रहता है, तो 39,800 रहती है। थोड़ा कम रहेगा तो 39 के आसपास रहेगी, यानी उसकी मूलतः बढ़ोतरी 7,317 है। तो यदि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा तो 7,000 तो होगी, 7K तो रहेगा, 6.9K तो रहेगा, इतना तो रहेगा। तो ये पेंशन की बात है और हमें इसमें कुछ नहीं बढ़ना, तो इतना बढ़ेगा। यदि इसी को कह दिया जाए कि 2.46 है तो 50,000 इसकी पेंशन हो जाएगी, 17,480 आपकी पेंशन सिपाही की बढ़ेगी। जब सिपाही की 17,480 बढ़ेगी और नीचे लगा करके लगभग कैप्टन की 39,818 यानी 40,000 के बीच में जा रही बढ़ोतरी, क्या सरकार इतना कर सकती? ईमानदारी से आप बता दो, अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, क्या सरकार इतना कर देगी? सरकार ने यदि करने वाली सरकार होती ना तो डीए आपका 100 और 95% के आसपास होता। सरकार को पता था कि डीए 95 हो जाएगा तो ऑलरेडी फिटमेंट फैक्टर उसको 1.96 मिल जाता, फिर उसको और बढ़ाना पड़ता 10, 15, 20%, 15% से बढ़ाने से तो उसकी नाक कटती थी। अब वो यहां से 15 से 20% बढ़ाएगा, क्योंकि उसको 1.60 का फिटमेंट फैक्टर बन गया और वो यहां से बढ़ा देगा, तो ये आपकी 20-22% 1.96 हो जाएगी। तो मैंने 20-25% उछाल कर दिया, उसमें एचआरए भी जोड़ देंगे लोग और गोलमोल करके खबरें छाप देंगे, जिस खबर का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। 8वें वेतन आयोग की चाबी सरकार ने 2016 में ही कस दी थी और वो पैसा आपका डीए का काटा, अब आपको 1.96 फैक्टर देगी। अब ये कहानी ये चल रही है ताकि लोग काफी खुश रहें। अब खुश करने के लिए 2.46 है। जरा आइए आप पूरी टेबल पर नजर मार लेते हैं, आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बता देते हैं। यदि सिपाही 17 साल का है तो 1.96 से 7,367 की बढ़ोतरी हो रही थी और इधर सीधा उसको 50,339 यानी करीब 17.5-18 की होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? 1.96 से उसकी पेंशन 41,993 थी यानी 41,993 और 7,700 की बढ़ोतरी थी, अब 52,705 पे पहुंच रही, 52,705 पेंशन सिपाही की और 18,480 की बढ़ोतरी दिखने को आपको मिल रही है। यदि मैं नायक की बात करूं 34,321 उसकी बन रही है, 1.96 के आसपास उसकी 42,116 और लगभग 7,735 यानी 7.5 या 7,705 बढ़ रही है। अब 2.46 से उसकी 52,860 यानी 19 के आसपास बढ़ेगी। चलो अब सीधा हवलदार पे चलते हैं। हवलदार 24,763 वाले हैं, उनकी 39,621 है जो कि 1.96 या इसके पास 48,000 के आसपास 48,500 के आसपास जा रही है और 8,900 का इसको सीधा फायदा हो रहा है। अब 2.46 60,917 और सीधा 20,270 और 21,296 का फायदा हो रहा है। तो यानी सिपाही को 17,480 और सीनियर सिपाही 18,480, नायक को 20,270 और हवलदार को 21,296, जो कि किसी भी प्रकार से रिलायबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये फिगर हो सकते हैं, सिपाही को 7,300, नायक को 7,700, हवलदार को 8,900 यानी 7,700 8,900। अब जरा नायब सुधार पे भी गौर कर लेते हैं। 24 साल जो जितना नायब सुधार का आपने देखा होगा 42,920, 43,000 या 44,720, तो इसकी जो बन रही थी 52,000 और से 54,000 के बीच में और 9,600 से 10,000 के बीच में बढ़ोतरी हो रही थी। 9,600 से 10,000 में नायब सुधार साहब की बढ़ोतरी हो रही थी। अब ये 2.46 की बात कहें तो इसकी पेंशन हो जाती 65 से लगाकर 68,000 सर्विस के हिसाब से, 65 से 68,000 पर पहुंची है और बढ़ोतरी लगभग 23,000 से लगा करके 24,000 की हो रही है। यानी 23 से 24,000 की बढ़ोतरी एक नायब सुधार साहब को हो रही पेंशन में, पे की बात नहीं कर रहे। अब अभी ये नायब सुधार, अब मैं सूबेदार की बात करता हूं, सीधा सीधा मोटा मोटा देखते हैं। जो कि सूबेदार साहब है उसकी
59,143 और 61,740 सर्विस के हिसाब से थी। अब उसकी 1,08,000 और 1,13,000 पे पहुंच रही है फिटमेंट फैक्टर, अब उसकी 74,230 और 77,490 पे पहुंच रही है। पहले 10,000 और 11,000 का फायदा था, अभी उसको 25,000 और 26,000 का फायदा दिख रहा है। 25 से 26,000 यानी डबल से भी ज्यादा। पहले उसको 12 से 13, अब 25 से 26, लगभग डबल आप समझ सकते हो सीधा सीधा। अब मैं एसएम साहब की बात करूं सीधा, तो 55,000 एसएम साहब लेने वाला 1.96 से उसको 67 पे पहुंच रहा है और 12 से 14,000 का फायदा था और सीधा सीधा एसएम साहब को लग रहा है 26-27 और 29,730 का फायदा हो रहा है और एसएम साहब को उन्होंने 84,685 और 85,000 पे पहुंचा दिया है। यानी जो 67,000 था उसको 84 पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है हमारी प्रिंट मीडिया। लेफ्टिनेंट है जिनका 80,752 और 83,000, 80 से 83,000, 14 से 15,000 के बीच में फायदा हो रहा था। कैप्टन को 16, 16,500 के बीच में फायदा हो रहा था, जिसका सबसे ज्यादा है 46,300 और वो फायदा 2.46 से 1,01,352, 1,04,857, 1,13,000 यानी सीधा 35,000, 36,000, 39,800 तक बढ़ोतरी 2.46 से हो रही है। तो क्या ऐसी संभावना है, सीधा सीधा सवाल है, क्लियर, क्या ऐसी संभावना है कि 2.46 यदि हमें इतना देगा तो सर्विस में अलाउंसेस भी मिलेंगे, मिलिट्री सर्विस पे पेमेंट बढ़ेगा, दूसरी चीजें बढ़ेंगी, तो सरकार अपना पूरा खजाना टटोल रही है और की लगाम कस के रखना। तो आपका क्या कमेंट्स है जरूर